नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और अब जो है हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सीखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने 5.1 करा, 5.2 करा। अब जो है 5.3 अगर आप लोगों को पढ़ना है तो उसके अंदर आप लोगों को एक नया फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आई बटन पर क्लिक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वहाँ से नहीं मिलता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब तक आप लोगों ने ये देखा कि आप कौन से पद निकाल सकते हैं, या आपको कोई पद दिया होगा, कोई टर्म दिया होगा, वहाँ से आपको ए निकालना था, डी निकालना था, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो है आप लोगों को नई चीज़ सीखनी है। ये बोलता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब आपको कोई ए दिया होगा और सभी टर्म्स को अगर हम जोड़े तो क्या आएगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है S=n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो S है वो है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स मतलब सारे पदों का योग, ठीक है। और यहाँ पे n बताएं तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने यहाँ पे टर्म्स आपके पास आएंगे। हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में आप वहाँ पे भी सीख जाएंगे। उसके बाद a की बात करें तो a हमारा वही है फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है। और उसके बाद अगर यहाँ पे n की बात करें, n के बारे में हमने बात कर ही दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स है। और यहाँ पे d की बात करें तो यहाँ पे d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, d जो है कॉमन डिफरेंस है, डी हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। अब आपको क्या सीखना है, क्या समझना है। अब यहाँ पे आपको दिया है S=n/2 2a + n-1 टू डी। अब इसके अंदर देखिए एक फॉर्मूला तो ये है ही है, ये फॉर्मूला तो आप लगाएंगे ही, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आप लोगों को लिए शॉर्टकट हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, S=n/2। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2a है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, a + a कर दूँगा, a + a, क्योंकि a + a को जोड़ेंगे तो 2a ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू डी, और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा a + n-1 इंटू डी। इसका मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था और हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। an ये हमारा लास्ट टर्म होता था, ये क्या होता था हमारा लास्ट टर्म, आखिरी पद, अंतिम पद हम जिसे बोलते हैं। तो वो था a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये उसी फॉर्मेट में लगभग बन चुका है, ये उसी फॉर्मेट में बन चुका है। तो यहाँ पे S= आपके पास आ जाएगा n/2, ठीक है, a प्लस, और ये हो जाएगा an। तो इस तरीके से आप लोगों का एक नया फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होता है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ जो an है वो हमारी लास्ट टर्म है, मतलब अंतिम पद है। तो अब आप लोग दो फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लास्ट टर्म दिया है तो बस आप उन दोनों को जोड़ कीजिए और सीधा आंसर निकाल लीजिए, आपको डी डा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को डी भी दिया है, ए भी दिया है, तो उस केस के अंदर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दिख रहा हो स्पेशल, तो वहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के काम अपना चला सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसके एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं कराऊंगा आप लोगों की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया है, जिसके अंदर सम ऑफ ऑल टर्म्स आपको करना है। लेकिन हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन नंबर आपको करके दिखाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, उस एग्जाम्पल नंबर 11 है। और उसके बाद हम लोग आपकी बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है, प्लस एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे जितने हो सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे बोलता है एग्जाम्पल कि आपको सम निकालना है 22 टर्म्स का, और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गिवन की, ठीक है, जो कि दिया है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म बराबर a बराबर आपको दिया है यहाँ पे 8, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं। सेकंड टर्म a2 यहाँ पे आपको दिया है 3। यहाँ से आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे हम सर्वांतर बोलते हैं, वो आप निकालोगे a2 - a1 कर लोगे, जो कि आ जाएगा 3 - 8 = -5, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे n की, तो टर्म्स की। तो टर्म्स आपको दिया है n कितना है 22 है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या आप लास्ट टर्म को ही निकाल लो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लास्ट टर्म निकाल लेता हूँ।
तो लास्ट टर्म निकलेगा आपको ए एन, कि हमारा लास्ट टर्म आखिर है क्या। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पुट करा। तो ए की बात क्या करें तो 8 है, प्लस एन की बात करें 22 माइनस 1, और डी की अगर बात करें तो डी हमारा कितना है माइनस का 5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 21 गुना माइनस का 5। आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 105। ठीक है, आप इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 105 में से 8 गया यहाँ पे 97। ठीक है, 97 आपका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब आप लगाएंगे सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स फॉर्मूला लग गया s इजिकल टू एन बाई टू ब्रैकेट a प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने ए एन यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे n बाई टू की बात करें तो n कितना है 22 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/2। ठीक है, और यहाँ आ गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे a हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 यहाँ पे इजिकल टू माइनस का 97 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे आगे घटाएंगे, तो 2 से जब 22 घट जाएगा तो 11 आ जाएगा, और 97 में से जैसे आप 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 89 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा। 97 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 89 यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अब आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी 11। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 989। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 989। इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होना है। इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता था, मैं एसएन का बेसिक वाला फॉर्मूला लगा सकता था, उससे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्ट वाला करेंगे तो लास्ट टाइम आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो या तो आप ऐसा कर लो, वो आप लोगों के अकॉर्डिंग है, आपको कैसे समझ में आता है। ठीक है, तो हमने फिलहाल इसको इस मेथड से कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हमने जो एग्जाम्पल करा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।